गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज स्टैटिक जीके का न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। वैसे आपको इस चैनल पे स्टैटिक जीके का क्लास सीरीज से मिलेगा। आप सभी इस क्लास को सीरीज से देखें, क्योंकि आप सीरीज से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसको सीरीज से देखें। अभी तक इस चैनल पे आपको 8 स्टैटिक्स जीके का क्लास मिलेगा। आप सभी उसको देखें और उसके बाद इसको भी देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सीरीज से देखें। इसके अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिक्स जीके के अलावा डेली करंट अफेयर सीरीज में जाता है, आप सभी उसको देखें, क्योंकि जो भी परीक्षा होता है उसमें करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक्स जीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप सभी इसको देखें और देखने के साथ साथ इस क्लास को शेयर भी करें, और आप अपना कॉन्सेप्ट बेहतर करें, अपने बेस को मजबूत बनाएं। आप सभी इसको सीखने की दृष्टि से आप सभी इसको जो है वो देखें, और जब भी समय मिले आप इसको देखते रहें, क्योंकि जो भी परीक्षा होगा उसमें बहुत सारे प्रश्न इससे रहेंगे। और इसी के साथ एक नया टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का नया टॉपिक है दूरदर्शन। हम लोग दूरदर्शन को देखेंगे, और उसके अलावा संगीत एवं फिल्मों से जो है वो कुछ पुरस्कार हैं जिससे भी प्रश्न पूछा जाता है, वो भी देखेंगे। तो आइए आज के जो भी नया टॉपिक है उसको देखते हैं। लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें। शेयर करना जो है वो हमेशा रहना चाहिए। आप शेयर हमेशा करते रहें, शेयर भी नहीं रुकना चाहिए और पढ़ाई भी नहीं रुकना चाहिए, तो दोनों करें। और इसी के साथ आइए आज के टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आज के महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन की शुरुआत अगर देखा जाए तो भारत में 1959 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत आपका नई दिल्ली से किया गया था। नई दिल्ली से दूरदर्शन की शुरुआत किया गया था, ध्यान रखिएगा। और यही आपका जो है वो आकाशवाणी भी इसी के अंदर आता था, दूरदर्शन के अंदर ही। और इसकी शुरुआत 1959 में नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि भारत में टीवी का प्रारंभ, दूरदर्शन की शुरुआत जो है कब हुई, तो 1959 नई दिल्ली, यही देख लीजिएगा, 1959 के नई दिल्ली में आपका जो है टीवी का शुरुआत हुआ, और ये दूरदर्शन के अंतर्गत आता था। कह रहा है कि नियमित सेवा का प्रसारण, यानी कि दूरदर्शन पे नियमित सेवा का प्रसारण कब शुरू हुआ, तो 1965 में आपका नियमित सेवा का प्रसारण शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। जबकि कह रहा है कि शैक्षणिक दूरदर्शन, यानी कि शिक्षा से संबंधित सेवा का प्रसारण कब हुआ, तो 1975 में आपका शैक्षणिक दूरदर्शन सेवा की शुरुआत हुई। यानी कि दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुई, नियमित सेवा का प्रसारण 1965 में हुई, आपका शैक्षणिक सेवा की शुरुआत 1975 में हुई। जबकि कह रहा है कि दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। पहले जो था वो दूरदर्शन और आकाशवाणी एक ही में मर्ज था, लेकिन दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया कब, तो 1976 में। 1976 में दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। जबकि नेक्स्ट कह रहा है कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत, दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत एवं रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब शुरू हुई थी, तो 1982 में, ध्यान रखिएगा। 1982 में राष्ट्रीय प्रसारण एवं रंगीन प्रसारण की शुरुआत दूरदर्शन पर हुई। कब, 1982 में। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि दूरदर्शन के प्रातःकालीन सेवा, यानी कि प्रातः सुबह की सेवा कब शुरू की थी, तो ये की थी 1985 में, ध्यान रखिएगा। 1985 में प्रातःकालीन सेवा का प्रसारण शुरू किया, जबकि दोपहर का प्रसारण शुरू किया था दूरदर्शन ने 1989 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। 1989 में आपका दोपहर का प्रसारण शुरू हुआ था दूरदर्शन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को, फिर से कह रहा है कि वर्तमान में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को एक नए विभाग के अंतर्गत रखा गया। यानी कि अब आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक नया विभाग के तहत रखा गया, जिसका नाम है प्रसार भारती।
तो प्रसार भारती के अंतर्गत, आप नाम सुने होंगे प्रसार भारती, तो प्रसार भारती के अंदर ही दूरदर्शन और आकाशवाणी को डाल दिया गया और एक नया विभाग बन गया, कौन? तो प्रसार भारती बन गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में दूरदर्शन की सबसे ऊंचा टावर कहाँ है? तो ये ऊंचा टावर है पीतमपुरा। पीतमपुरा कहाँ है? पीतमपुरा आपका नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में है पीतमपुरा। यहीं पे आपका भारत में सब दूरदर्शन की सबसे ऊंचा टावर है, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका दूरदर्शन, ध्यान रखिएगा। तो ये दूरदर्शन था, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको हर पॉइंट एक जो है वो क्वेश्चंस है, इसलिए इसको आप देखें और देखने के साथ समझे, अपने बेस को मजबूत बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और क्लास को शेयर भी करें। अगला कह रहा है रेडियो, यानी कि भारत में रेडियो, तो रेडियो से आप लोग वाकिफ हैं। तो रेडियो में कह रहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम 1927 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1927 में भारत में रेडियो की शुरुआत हुआ था और ये शुरुआत मुंबई एवं कोलकाता, मुंबई एवं कोलकाता, तो मुंबई और कोलकाता में एक ही साथ रेडियो की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। रेडियो की प्रसारण सर्वप्रथम 1927 में मुंबई एवं कोलकाता में एक साथ हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1927 जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश भारत कब आजाद हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुई थी। तो आजादी से पहले ही आपका रेडियो की शुरुआत हुई थी 1947 में, यानी कि उस समय तत्काल अंग्रेज सरकार थे। तो इस तरह से 1927 में मुंबई एवं कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी। जबकि तत्कालीन भारत सरकार, यानी कि तत्कालीन भारत सरकार सरकारीकरण कर ऑल इंडिया रेडियो रखा, इसका नाम 1936 में, यानी कि रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब पड़ा? तो 1936 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है ये कि रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब पड़ा? तो 1936 में। उस समय तत्कालीन भारत सरकार कौन था? अंग्रेज था। तो अंग्रेजों के द्वारा इसका रेडियो की जगह पर नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, जो तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया। जबकि कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी, यानी कि फिर जो है ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 ईस्वी में, यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद, यानी कि स्वतंत्र भारत में आपका ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। और अभी आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों एक नए विभाग के अंतर्गत आया, प्रसार भारती के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे कि रेडियो की शुरुआत 1927 में हुआ, उसके बाद तत्कालीन भारत सरकार इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा? 1936 ईस्वी में रखा। जबकि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी का पड़ा तो 1957 ईस्वी में पड़ा, यानी कि देश की आजादी के बाद जो है इसका नाम आकाशवाणी पड़ा था। जब ये 1927 में शुरू हुआ था तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत ये शुरू हुआ था, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत है, लेकिन अब इसे जो है वो भारत सरकार के प्रसार भारती के अंतर्गत रख दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो शुरू हुआ था निजी क्षेत्र के अंतर्गत 1927 में, जब ब्रिटिश शासन यहाँ कर रहे थे। तो इस तरह से जो है वो आपका टेलीविजन हम देखे, और ये था रेडियो। काफी प्रश्न, ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देखें। अगला कह रहा है कि फिल्मों से संबंधित पुरस्कार, यानी कि भारतीय फिल्म से, इससे पहले वाला जो वीडियो गया है वो फिल्म से संबंधित ही है। अगर आप नहीं देखें उसको देखिएगा तो आपका फिल्म से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद ये देखिए। इसलिए पीछे वाला वीडियो देखें, पीछे वाला वीडियो फिल्म से संबंधित ही है। कह रहा है कि फिल्मों से संबंधित पुरस्कार, तो पहला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये जो है इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म में दादा साहेब फाल्के का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो इन्हीं के नाम पर भारत सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया, जो कि फिल्म के क्षेत्र में सबसे
महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, फिल्म से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कब शुरू हुआ था? तो 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको देखेंगे। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। दिया जाता है, यानी कि किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना प्रसारण मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देती है। इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था। सिनेमा के विकास में विशिष्ट योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला पुरस्कार है फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1952 में फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और यह दिया जाता है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ध्यान रखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा फिल्म फेयर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था और यह भी फिल्म से संबंधित पुरस्कार है। तो ध्यान रखिएगा, फिल्म फेयर पुरस्कार। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969, फिल्म फेयर 1952 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954। आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय देती है, फिल्म फेयर पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप देती है, जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय देती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार देती है। ध्यान रखिएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह भी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फिल्म से संबंधित आपका 3 पुरस्कार है। ये फिल्मों में यह पुरस्कार दिया जाता है, फिल्मों में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन फिल्म से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। दादा साहेब फाल्के के विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार, इनके नाम से यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जो है वो हमेशा रिवाइज करते रहेंगे, आपका तैयारी काफी बेहतर होगा। आप सभी पीछे का भी वीडियो देखें, वो काफी महत्वपूर्ण है स्टैटिस्टिक्स के, जो आपके लिए कोई भी परीक्षा होगा उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इसको देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसके अलावा करेंट का भी डेली सीरीज चल रहा है, उसको देखते रहें। आप सिर्फ परीक्षा है इस व्यू से नहीं देखें, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के व्यू से देखें, आपका तैयारी काफी बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें आपको करेंट के साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है, तो आप बेसिक चीज सीखेंगे। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि आपके लिए वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको छोड़े नहीं, उसको देखें, आप अपना बेस को मजबूत बनाइए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आइए नेक्स्ट बिंदु कह रहा है कि संगीत से संबंधित पुरस्कार, यानी कि भारतीय संगीत से संबंधित पुरस्कार जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि लता मंगेशकर पुरस्कार कौन देता है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो है यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। बार बार पूछा गया प्रश्न है कि लता मंगेशकर पुरस्कार कौन सरकार देती है? तो मध्य प्रदेश पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। कालिदास सम्मान भी आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान भी देती है। ये भी आपका संगीत एवं अन्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अन्य कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है कालिदास सम्मान, किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तीसरा है तानसेन पुरस्कार। तानसेन काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन इससे पहले मध्य प्रदेश के रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, तो रीवा के राजा रामचंद्र ने अकबर को गिफ्ट में तानसेन को दिया था। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा, उसमें आएगा भी। तो तानसेन, रामतनु पांडे का नाम था, मूल नाम। तो तानसेन पुरस्कार क्यों देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार ही ये भी पुरस्कार देता है। ध्यान रखिएगा, और यह पुरस्कार गायन एवं वाद्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गायन एवं वाद्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार तानसेन पुरस्कार देती है। यानी कि लता मंगेशकर पुरस्कार कालिदास सम्मान और तानसेन पुरस्कार कौन सरकार देती है? तो यह पुरस्कार आपका मध्य प्रदेश सरकार देती है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यानी कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कौन देती है? तो संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार, यानी कि भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है। यह दिया जाता है संगीत एवं रंगमंच के क्षेत्र में, संगीत एवं रंगमंच के क्षेत्र में। तो इस तरह से ये आपका रेडियो,
टेलीविजन, इसके अलावा फिल्म एवं संगीत से संबंधित पुरस्कार थे, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न पूछता है हर परीक्षा में, इसलिए आप सभी इसको देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नया चैप्टर देखेंगे। लेकिन प्लीज आप सभी पीछे वाला वीडियो हमेशा रिवाइज करें, आपका तैयारी काफी बेहतर होगा। क्योंकि हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करें, क्योंकि दोनों लोग मेहनत करेंगे तभी जाकर आपकी सफलता मिलेगी। इसलिए आप भी मेहनत करें, हम भी कर रहे हैं, हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप उसको देखें और समझें और अपने कॉन्सेप्ट बनाइए। आपका परीक्षा बेहतर जाना चाहिए, आपकी रिजल्ट जो है वो निश्चित आना चाहिए, आप सफल हो। इस व्यू से हम जो है वो अच्छा से अच्छा प्रश्न इस चैनल पे ला के दे रहे हैं, इसलिए आप तैयारी करें और सफल होए, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।